जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक बात करना चाहता हूँ कि हाल ही में 1-2 दिन पहले सीनियर बांग्लादेशी जो जनरल्स हैं, वो पाकिस्तान आए। ये समझते हैं बांग्लादेश के मिलिट्री ऑफिशियल जो थे, ये बड़ा एक रेयर विज़िट है। उन्होंने जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ये जो लेफ्टिनेंट जनरल कमर उल हसन मेरे नाम के जनरल साहब थे, ये कमर KAMAR लिखते हैं, KAMR लिखते हैं, मैं QAMAR लिखता हूँ। तो जनरल कमर अल हसन साहब आए, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जो आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन ऑफ बांग्लादेश है वो थे, सेकंड इन कमांड है। और कहा जा रहा है कि फर्स्ट टॉप बांग्लादेश जनरल जो पाकिस्तान आए हैं। मैं देख रहा था बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना वेस्टर्न स्कॉलर्स और इन्फ्लुएंसर्स। मैं एक देख रहा था, एक है डेरेक ग्रॉसमैन साहब। डॉरक ग्रॉसमैन जो है वो रैंड कॉरपोरेशन में काम करते हैं। उन्होंने लिखा जी के एंटी इंडिया सेंटीमेंट इकट्ठा हो गया है। मेरे ख्याल से ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं था, ये नहीं है कि बांग्लादेशी जनरल पाकिस्तान आ गए हैं। क्वेश्चन ये है कि आप अगर बांग्लादेश के लोगों से पूछे, मैं ऑब्वियसली आई कीप ऑन मीटिंग, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं जिनको मिला हूँ वो एक चीज उसने मुझे कही, उस बंदे ने, उसने कही देखें बात ये है कि 1971 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोज आर इन द सिस्टम, जो कि सिस्टम को चला रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स और हैं। जो 1971 से पहले पैदा हुए थे उनके सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के बारे में और हैं। ये पहली बात। अभी मैंने ट्वीट भी की और डायरेक्ट जो ग्रॉसमैन है उसको मैंने रिस्पॉन्ड भी किया। मैंने कहा सर जी, ये एंटी इंडिया नहीं है, इट्स अबाउट फाइंडिंग वेज टू कनेक्ट। हर मुल्क चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ने चाहिए। शेख हसीना वाजद जो थी वो अपनी लेजिटिमेसी ले रही थी, एक्सटर्नल फोर्सेस थे, ना कि अपने लोगों से उस तरह ले रही थी। तो उनको जारी बात है, और फिर पाकिस्तान से उन्होंने बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये गैंग अप अगेंस्ट इंडिया नहीं हो रहे, ये एक नेचुरल एपिटाइट है। ये एक नेचुरल एपिटाइट है जिसको मेरा ख्याल है कि इग्नोर किया गया है बहुत ज़्यादा। बल्कि कल भी मैं निकी एशिया को एक इंटरव्यू दे रहा था, जापानीज न्यूज़पेपर है, ठीक है जी, मैं उसको एक इंटरव्यू दे रहा था और उसमें मैंने खुल के ये बात बताई। मैंने कहा जी कि ये बिल्कुल एंटी इंडिया ना इसको तस्वर किया जाए। इट्स नॉट अबाउट बीइंग एंटी इंडिया, इट्स अबाउट फाइंडिंग वेज टू कनेक्ट। इंडिया हैज़ ए राइट, फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया ये कहता है, जब डॉक्टर जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जनाब ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये दहशतगर्दी फैलाते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाते हैं, तो बांग्लादेश जब पाकिस्तान आता है तो उस चीज़ को निगेट करके आता है। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ये जो वर्जन है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल तो बांग्ला इंडिया है इस चीज़ से कि जी लो जी, बंगाली जनरल जो हैं वो पाकिस्तान आ गए हैं। जिस बंगाली जनरल्स जो हैं वो पहुंच गए हैं पाकिस्तान। बुरा तो लगता है, मानता हूं इस बात को मैं, लेकिन इसका मतलब एंटी इंडिया नहीं होना। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल नॉट टारगेट और अटैक इंडिया। व्हाई विल वी डू दिस? वी रियली वांट टू हैव गुड टाइज विद इंडिया। इंडिया एक बूमिंग इकोनॉमी है ना, बढ़ती हुई इकोनॉमी है, बढ़ता हुआ मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उसके साथ कारोबार करना मकसद है, ना कि अब वो कि जी दोनों के दरमियान इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हेट इंडिया और एंटी इंडिया सेंटीमेंट है तो इकट्ठे हो गए हैं। भाई कितनी, मैं समझता हूं कि आप दूसरे तरीके से बात करें, और वो बात ये है, आप ये कहें कि इन दोनों ने 50 साल में मुलाकात नहीं की और अब मुलाकात करने जा रहे हैं। अब बांग्लादेश और इंडिया, सॉरी अफगानिस्तान, सॉरी इंडिया एंड अफगानिस्तान आपस में दोबारा मिल रहे हैं। ये वही तालिबान है जो कि इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता था 90s में और तालिबान के खिलाफ था, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी अच्छे ताल्लुकात थे अफगान तालिबान के। उस वक्त तालिबान वर ऑपरेटिंग एज ए प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तान 1996 में। तो बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन थी। आज का तालिबान जो है 2023 24 22 23 24 वाला बहुत समझदार, सियाना, बहुत आगे निकल चुका है। वो पाकिस्तान की बातें नहीं मान रहा। अब हम क्या करें? वो इंडिया के करीब जाना चाहता है। आज 50 साल बाद बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान उस तरह इंडिया के की बात को नहीं मानता। वो कहता ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ भी जाना चाहते हैं। सो इट्स सो सिंपल।
तो ये नेचुरली बहुत देर तक चीज़ों को कंट्रोल किया गया। एक नेचुरल एपेटाइट है मैं कहता हूँ। मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, मुझे हाल ही में किसी बंदे ने बताया कि बांग्लादेश के अंदर राहत फ़तेह अली खान की कंसर्ट हुई, $100 तक की टिकट गई है, $100 तक की। सो इट मीन्स द बंगालीज़ स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है जी, उनको देखने के लिए। बड़ी बात है। नेचुरल एपेटाइट है, नेचुरल। अब लेफ्टिनेंट जनरल हसन साहब जो आए, कमर उल हसन साहब आए, वो उनके साथ सीनियर आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है जी। उन्होंने शेख हसीना वाजद जो है उसके दौर की वो जितनी भी चीजें स्टैंड स्टिल थी उसको आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बार बार मूव ऑन करने की कोशिश की, हसीना वाजद साहबा नहीं मानती थी। अब जब वो निकली हैं तो सारे का सारा सिस्टम चाहता है कि भाई हम क्यों पाकिस्तान के खिलाफ जाएं, क्यों पाकिस्तान के, तो पाकिस्तानी भी मिलना चाहते हैं बांग्लादेश से, बांग्लादेशी भी पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। तो इसमें कोई, इसमें तो मैं समझता हूं जैसे नेचुरल एपेटाइट है दिल्ली एंड काबुल के दरमियान, इसी तरह ढाका एंड इस्लामाबाद के दरमियान भी एक नेचुरल एपेटाइट है, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। ऑल सॉवरेन नेशंस हैव अ राइट टू एंगेज, ना कि हम ये कहें जी इकट्ठे हो गए हैं। अब वो डायरेक्ट ग्रॉसमैन की जो मैं बात सुन रहा था, वो भाई साहब कह रहे हैं कि जनाब ये चीज क्यों कही जा रही है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, फलान हो रहा है, ढमकान हो रहा है। और मैं क्या, मेरा वीर चन्न बहू ऐसे नहीं है, आप ये ना समझो, ये ना समझो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ ये समझो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दे वांट टू मूव ऑन। और आपको मजे की बात बताऊं, नॉर्मली आर्मी चीफ जो है वो जूनियर रैंक के ऑफिसर को रिसीव नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान भी एक ओवरचोर करना चाहता था, एक थोड़ा सा करना चाहता था। सो दी पाकिस्तानी साइड वेलकम देम। आपको पता ही मेट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मिर्जा, ही मेट द डेलीगेशन मेट द आर्मी चीफ, द डेलीगेशन मेट द एयर चीफ, एयर चीफ से भी मिले हैं वो। और वो एक ही चीज बात कर रहे हैं जी, we have to secure and prosperous, we have to secure ourselves and we have to look for a prosperous future। ये है सारी बात, बजाय इसके कि बंदा ऑन पीछे पै जाए जी ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। भाई क्या सऊदी अरब जो है, अब पाकिस्तान जारी बात है थोड़ा फील करता है कि सऊदी जनरल जो है वो इंडिया जाके बैठते हैं, बट क्यों ना चाहें सऊदीज, क्यों ना जाएं सऊदीज। और क्या, फिर बात तो यही है ना, इंडिया बात करता है, डॉक्टर जयशंकर बात करते हैं जी मल्टीलैटरलिज्म चाहिए दुनिया में। वो कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म पहले एशिया में तो हो। इट मींस कि वो चाइना से कहते हैं कि चाइना हमें हक दे, हमें वो राइट दे, हमें वो हक दे, हमें वो राइट दे, हमें वो हक दे, हमें वो राइट दे, ठीक है जी। ये बात वो करते हैं। मैं ये चीज़ सारी बात है, मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए बांग्लादेश जो है ना, उसके साथ पाकिस्तान की एक नेचुरल एपेटाइट है। अब वो 1971 पे चले जाते हैं जी, तब ये हुआ, मलेशियाज बने, फलां हुआ, डमकान हुआ। मैं वो गड़े मुर्दे नहीं खोलना चाहता कि 71 में क्या हुआ, 74 में क्या हुआ। देखिए, क्या इंडिया ने पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं किया था जब मुफ्ती बहनी बनाए? इंडिया का क्या हक था कि वो पाक बांग्लादेश के अंदर उस वक़्त ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुस के, क्या पाक क्या इंडिया ये नहीं समझता कि हमने काली ज़रब लगाई है पाकिस्तान को? याद रखेंगे ये दुश्मन। क्या इंडिया नहीं ये कहता? वो क्या था? कैन पाकिस्तानीज़ फॉरगेट दैट? जो मिलिट्री वाले हैं, कैन दे फॉरगेट दैट? क्या ये इसको भूल सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ?
और कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्या वो भूल सकते हैं? ये चीज़ है जिसको मैं चाहता हूँ वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड यू नो इसको समझना चाहिए कि दोनों मुल्क जो है बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, दे वांट टू मूव ऑन। सो बांग्लादेशी जनरल्स इफ दे आर इन इंडिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के खिलाफ साजिश हो रही है इन पाकिस्तान के अंदर। देयर सो मेनी कंट्रीज विच मीट, इंगेज, डायलॉग। ये कोई एंटी इंडिया अलायंस नहीं है। पाकिस्तान को कोई बांग्लादेश की ज़रूरत नहीं है। When it comes to the military competition, Pakistan can manage India very easily. हाँ, इंडिया को ये सोचना चाहिए what led to the fall of Hasina Wajid, what led to the rise of the student union, and why the incumbent apparatus is not hand in glove with India the way it was Hasina Modi partnership. इस सवाल को इंडिया को भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना, कि नहीं? है ना? इस सवाल को इंडिया को भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना, कि नहीं करना? ये चीज है जिसको मैं समझता हूं कि बात की जानी चाहिए, समझना चाहिए। पाकिस्तान को इसको समझना चाहिए और इंडिया को भी समझना चाहिए कि यहाँ पे दुनिया जो है वो कोई उनके खिलाफ थोड़ी हम हुए हैं। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। हमारा क्या काम है यार एक दूसरे से लड़ना? इंडिया देखें, इंडिया जहां बैठता है पाकिस्तान को बदनाम करता है। डॉक्टर जयशंकर कल आप देखें, डॉक्टर जयशंकर जो है उनको कल आप देखें वो क्या कर रहे थे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो बॉडी है उसको दहशतगर्दी खा रही है। ठीक है जी, दुख तो होता है ना यार, बिल्कुल दुख होता है, तकलीफ होती है कि यार ये क्या, क्यों डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं, क्यों डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं? मुझे तो नहीं समझ आया उनका क्या फलसफा है या उनकी क्या मीनिंग है या उनकी क्या वर्जन है। हम तो नहीं चाहते कि हम इंडिया के खिलाफ कोई ऐसी कंपेन शुरू करें, लेकिन बांग्लादेश जनरल्स इन पाकिस्तान, कई लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को यूनाइट कर दिया है। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि एवरीवन, जैसे मैं पाकिस्तान के लिए एडवाइस करता हूं, वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट कि भाई साहब what led to the Afghan Taliban angry postures towards Pakistan। वो ऐसी क्या चीज थी कि वो सारे के सारी पोस्टरिंग पाकिस्तान के खिलाफ हुई? क्या ऐसी चीज थी? सवाल है ना, ये पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और ये चीज इंडिया को भी सोचनी चाहिए कि उनके वहां पे क्या मसला हुआ और हमारे यहाँ क्या मसला हुआ। ये है सवाल। अनफॉर्चुनेटली हम इसको नहीं करते। ये चीज़ समझने की है। सो बांग्लादेश के जो जनरल्स आए हुए थे, पाकिस्तान ने उनको वेलकम किया, उनको इंगेज किया और हम नहीं चाहते हमारे कोई इंडिया बांग्लादेश से कोई लड़ाई, इंडिया से कोई लड़ाई नहीं है। हमें तो बड़े प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। इंडिया भी स्पेस दे पाकिस्तान को, इंडिया भी पाकिस्तान से मोहब्बत करे यार। क्या मतलब कब तक लड़ेंगे, कब तक? समटाइम्स मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, समटाइम्स आप लड़ाई जो है ना उसका उसको आप करते हैं, लड़ाई को आप करते हैं फॉर योर इंटरनल यूनिटी। मुझे इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन इट शुडंट गो दैट वे फॉर दिस लॉन्ग। ठीक है ना जी, इट शुडंट गो दैट वे दिस लॉन्ग। इतनी नहीं चलनी चाहिए ये चीज़। और अगर ये इतनी इस तरह चलती है, इट इज़ नॉट गुड। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव।